तत्पश्चात कथा क्रम आता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण गौ माता की सेवा कर रहे थे। आप सभी को पता है गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गौ सेवा को आरंभ किया था। वन में जाते हैं अपने सखाओं के साथ, सभी सखा कुछ न कुछ महाराज अपने लिए लाते थे। एक शांडिल्य ऋषि थे वन में, और शांडिल्य ऋषि के पुत्र हैं महाराज श्री मधुमंगल जी महाराज। ये यशोदा माता के यहाँ रोज भोजन करने आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि ये ब्राह्मण है, और दूसरा कार्य यह है कि इनके यहाँ प्रसाद ठीक ठाक होता नहीं। शांडिल्य ऋषि सुबह जगते हैं, सूर्य उदय के पहले ही पूजा में बैठ जाते हैं, और कब तक पूजा करते हैं? सूर्य अस्त तक। और दूसरा कहा जाता है महाराज कि पहले संत ब्राह्मण दिन में भोजन करते थे, रात में नहीं करते। तभी मुझे मत देखना आप लोग, क्योंकि यहाँ यजमान जब खिलाएगा तभी तो खाएंगे। बोलो भक्तवर भगवान की। नहीं, ये नियम हुआ करता तो नहीं होना भी चाहिए। तो शांडिल्य ऋषि रात्रि को भोजन नहीं करते और दिन में करते पूजा, तो शाम को ये फलाहार करते, और ऐसे करके अपने जीवन का व्यापन करते थे भजन करके। इनके पुत्र मधुमंगल थे। यशोदा माता ने कहा कि भैया मधुमंगल को भोजन करने हमारे घर भेज दिया करे। मधुमंगल रोज भगवान श्री कृष्ण के यहाँ भोजन करने जाते थे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बड़ा सुंदर एक लीला कही गई है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी महाराज से, सुत जी संतों से कहते हैं कि ठाकुर जी मधुमंगल से कहते कि आप हमारे यहाँ प्रसाद पाने आते हैं, कभी अपने घर का प्रसाद भी हमें खिलाओ। किससे कहा? मधुमंगल। क्योंकि मधुमंगल यशोदा माता के यहाँ भोजन करने रोज आते थे। तो मधुमंगल घर गए, माँ यशोदा से कहा कि माँ ठाकुर जी ने आज प्रसाद मांगा है। तो माँ बड़ी सोच रही है, भाई क्या दें ठाकुर जी को, आज घर में तो कुछ है नहीं। तो घर में छाछ रखी हुई थी, क्या छाछ दे दी, ले जाओ। वन में गए भगवान को भोग लगाने, तो वहां जाकर देखा कि भगवान को भोग लगाएं तो क्या लगाएं। जो और सखा ग्वाल बाल थे, कोई भगवान के लिए माखन लाया है, कोई मावा लाया है, कोई मिष्ठान लाया है, कोई फल लाया है, और इन सब 56 भोग के आगे छाछ तो फीकी लगती है महाराज। इन्हें सोचा भगवान को कैसे देंगे, और मैया ने प्रसाद दिया है, मैया को क्या कहेंगे, भगवान को दिया कि नहीं। तो मधुमंगल जी स्वयं वो छाछ पीने लगे, और जब खुद छाछ पीने लगे तो भगवान ने वो 56 भोग छोड़ दिए और दौड़कर मधुमंगल से छाछ छीन ली, और सारी छाछ भगवान स्वयं झूठी स्वयं पा जाते हैं महाराज। बोले भक्त वत्सल्य भगवान की ये कथा हमें सिखाती है कि आप क्या चढ़ा रहे हो ये मायने नहीं रखता है, आपका भाव कितना है ये देखा जाता है।